ये आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है, सेक्शन 3 का जो नेक्स्ट पार्ट है, विच इज 3.5 फिल्म रिव्यू। आई मीन कुछ है नहीं इस चीज में। आपको, आप जो फिल्म देखते हो, आप जो मूवीज देखते हो, आप जो सीरीज देखते हो, उस पे जो रिव्यूज आते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो या आप ऐसा कभी चेक करते हो कि हाँ मूवी को कितने स्टार है, मूवी देखने लायक है भी या नहीं, ये चेक करने मूवी देखने जाते हो, या बस आप किसी हीरो के फैन है, या बस आप मूवी देखने के जुनूनी है तो आप मूवी देखने पहुंच जाते हो बिना ये सोचे कि मूवी अच्छी भी होगी या बुरी होगी, बस आपको मूवी देखना है तो मूवी देख लेते हो। आप ऐसे वाली कैटेगरी के हो, या फिर आप यू गो एंड चेक ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वेदर द मूवी इज एक्चुअली वर्थ इट और नॉट, वेदर द मूवी इज एक्चुअली वर्थ इट और नॉट, ये आप जाके चेक करते हो। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज फिल्म रिव्यू। तो रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशंस, क्या फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज गिवन बिलो। देखो, मिनी एग्जाम्स आर ओवर, एग्जाम्स आर ओवर, आई फील सो रिलैक्स्ड, I feel so relaxed. Let's plan something interesting. तो बोलते हैं how about a movie? तो वो बोलते हैं let's go for Aladdin. तो बोलते हैं no, मैंने देख ली है, उसे सिर्फ 1 स्टार की रेटिंग है। तो फिर नई रिलीज जो हुई है हैरी पॉटर, वो कैसी रहेगी? तो बोले it's boring. I have read the review of this in this morning. I don't want to waste my time. देखो यहाँ पे डेला बोलती है कि मैंने उसके रिव्यूज पढ़े, जैसे अलादीन का रिव्यू यहाँ पे बताया 1 स्टार ही है, और यहाँ पे हैरी पॉटर का रिव्यू भी इतना कुछ अच्छा नहीं है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। डेला ने बोला वेट फ्रेंड्स, आई विल चेक, लेट्स डिसाइड लेटर। तो पैडी बोलती है मुझे और कोई दूसरी मूवी है क्या, चेक करने दो, और अकॉर्डिंगली हम उस हिसाब से दूसरी मूवी जाएंगे। तो यहाँ पे वही बात है कि डू यू एक्चुअली चेक, मूवी जाने के पहले क्या आप चेक करते हो मूवी के रिव्यूज कैसे, मूवी को कितने स्टार्स मिले हैं, whether the movie is actually worth going or not, whether the movie is actually worth your money or not, whether the movie is actually worth spending your parents hard earned money or not। तो वो मूवी एक्चुअली इतनी डिजर्व करती है, आप वहां जाके अपना टाइम और पैसा वेस्ट करो, या फिर वहां पे नहीं जाए, वो मूवी नहीं देखे तो भी चलेगा। वो वही चीज होती है, वही हमें देखना है। दैट इज मूवी रिव्यू, दैट इज फिल्म रिव्यू। जैसे आपको कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, कई सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है, कई सारे न्यूज़पेपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो बताते हैं कि मूवी कैसी है, मूवी के रिव्यूज कैसे, मूवी की रेटिंग क्या है, मूवी को कितने स्टार्स दिए गए हैं। ओवरऑल एक वर्ल्ड वाइड जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देखा जाता है, IMDb करके, अगर आपको पता है IMDb, उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड की सारी मूवीज जो जो रिलीज होते हैं उसके रिव्यूज, उसकी रेटिंग, उसकी स्टारिंग हमें वहां देखने मिलती है। तो अगर नेक्स्ट टाइम से शायद आप कभी कोई मूवी या सीरीज कुछ देखने जाओ या देख रहे हो, तो आप उस पे चेक करो व्हाट आर द रिव्यूज, व्हाट आर द स्टारिंग्स फॉर पर्टिकुलर मूवी, वो पर्टिकुलर मूवी के बारे में, वो क्या कितने स्टार्स है, कितनी रेटिंग्स है, वो IMDb पे या ऐसे कोई दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करो, और आपको पता चलेगा कि हाँ 10 में से 1 स्टार है कि 10 में से 8 स्टार है। तो आपको ही डिसाइड करना है कि 1 स्टार वाली मूवी देखनी है जिसको बहुत कम लोगों ने पसंद किया है, जो मूवी एक्चुअली वर्थ इट नहीं है, या जिसको 8 स्टार है या 8.5 स्टार है, वो मूवी देखने जाना है। तो आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा कर सकते हो, और यही चीज यहाँ पे फिल्म रिव्यू में हमको देखना है। देखो, चूज अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। 1 स्टार का मतलब क्या होता है? 1 स्टार गिवन टू अ मूवी, उसका मतलब क्या होता है? द मूवी इज वेरी शॉर्ट, नहीं। द मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग, हाँ ये हो सकता है। द मूवी इज सीरियस, नहीं। द मूवी इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है द मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग। जितना कम स्टार उतनी अच्छी रेटिंग नहीं मानी जाती है, उतनी ही मूवी बहुत देखने के लिए इतनी वर्थफुल नहीं है। डिस्कस विथ योर टीचर हाउ व्हाई एंड स्टार्स आर गिवन टू मूवी। मूवी के स्टार्स क्यों दिए जाते हैं? मूवी को स्टार्स इसीलिए दिए जाते हैं ताकि मूवी के अंदर की एक्टिंग कैसी है, सिनेमेटोग्राफी कैसी है, वीडियोग्राफी कैसी है, डायरेक्शन कैसा है, पूरा स्टोरी लाइन कैसा है, प्लॉट कैसा है, म्यूजिक कैसा है, बैकग्राउंड आर्टिस्ट कैसे है, ओरिजिनल स्टार्स कैसे, सारी चीजें जब देख के एक एक इंडिविजुअल सब चीज पे देख के जब मूवी एक्चुअली वर्थ ऐसी पकड़ वाली होती है, तब उस मूवी को सारे एक एक पॉइंट को देख के एक सभी पॉइंट्स को देख के उसको स्टार्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका टीचर, मैंने आपको ये बता दिया। The word review is different from summarizing in appeal writing. Choose the correct statements for the following. A film review is an expression of your personal views towards a particular film documentary. A film review
The word review is different from summarizing and appeal writing. Choose a correct statement of the following. इसमें से correct choose करना है. A film review gives you opportunity to express opinions about the movie, including its characters, plots, and backgrounds. नहीं ये कुछ था. Review का मतलब ये नहीं होता है. तो a film review gives appealing sentences that makes you a reader curious and anxious about the film. ये भी इतना मेन मकसद नहीं होता रिव्यू देने का. रिव्यू मींस एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ द फिल्म. यहाँ पे बिल्कुल पिक्चर में इसके पहले ये हुआ, उसके बाद में ये गाना है, उसके बाद में ये हुआ, उसमें ये डायलॉग मारा, उसका मतलब भी रिव्यू नहीं होता है. तो रिव्यू का यहाँ पे करेक्ट मीनिंग यही होता है. अ फिल्म रिव्यू इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्सनल व्यूज, expression of your personal views towards a particular film, documentary or a movie. तो देखो यहाँ पे शुरू होता है. जंगल बुक जो आपने शायद देखी होंगी, जंगल बुक जो मूवी आई थी उसके ऊपर रिव्यू है. ये रिव्यू दिया गया है बाय टाइम्स ऑफ इंडिया. दिस रिव्यू इज गिवन बाय टाइम्स ऑफ इंडिया. Reagan, Gavin, Ruskin, TNN, updated May 9, 2016, एक बज के 11 मिनट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. क्रिटिक्स रेटिंग 4 स्टार दिए गए, 4 रेटिंग दी गई है 5 में से. तो ये जंगल बुक का रिव्यू यहाँ पे किया गया है. अभी वो रिव्यू में क्या लिखा गया है? What is the review all about? We will see how the review is given by Times of India for the movie Jungle Book. ठीक है. तो रुडयार्ड किपलिंग की ये ऑफ कोर्स बुक है. क्लासिक टेल है जिसमें एक यंग बॉय ब्रॉट अप इनटू जंगल वेरियस एनिमल एंड ब्रॉट देयर लाइफ अगेन टू अ बिग फिटिंगली वंडरफुल वे. यंग लड़का जिसके पेरेंट्स नहीं है उसको जंगल के जंगली जानवर से बड़ा करते हैं. उसके ऊपर ये रुडयार्ड किपलिंग की बहुत ही प्रसिद्ध ऐसी बुक है. उसके ऊपर से ये मूवी बनाई गई है. मोगली लीड्स टू अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ विद अ वुल्फ पैक. वो वुल्फ पैक के द्वारा जो वुल्फ पैक था वो लेड बाय अकीला एंड रक्षा until the tiger Sher Khan enters the scene bearing an old grudge, old दुश्मनी and an unsatiable कभी ना मिटने वाली ऐसी भूख, desire for revenge बदले की भावना. तो यहाँ पे वो बताते हैं स्टोरी किस बारे में है. सबसे पहले देखो ऊपर क्या है. स्टोरी इज अबाउट, हाँ बुक में ये जो मूवी है, मूवी की स्टोरी इस आसपास घूमती है, इसके ऊपर घूमती है कि एक इंसान का बच्चा होता है जिसे एनिमल्स बड़े करते हैं. वो वुल्फ के पैक में, वुल्फ के झुंड में वो बड़ा होता है जिसको लीड करती है, वुल्फ के वो झुंड को लीड करती है अकेला एंड रक्षा. और बाद में वापस शेर खान बदले की भावना से आता है. उसके ऊपर ये मूवी रिवॉल्व होती है. दिस इज द स्टोरी ऑफ द मूवी. बाद में अभी मूवी का रिव्यू क्या है. यहाँ पे स्टोरी बताने का मतलब, यहाँ पे देखो स्टोरी लिखा है तो स्टोरी में बिल्कुल भी आपको एक सेंटेंस या पूरा मूवी का क्लाइमैक्स क्या था, मूवी में कुछ सस्पेंस क्या था, मूवी में क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, ये नहीं बताना होता है. स्टोरी का मतलब आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बताना होता है कि यहाँ पे ऐसा होता है, उसमें ये चीज बताई है और बाद में ऐसा इस ये पूरा प्लॉट है, इसके ऊपर मूवी बनाई गई है. अब वो कैसे बनाई है, अंदर क्या होता है, वो मूवी देख के ही आपको देखने जाना पड़ेगा तभी पता चलेगा. बट मूवी का स्टोरी लाइन ऊपर ऊपर से आपको, यहाँ पे अगर फिल्म रिव्यू करते हो तो आपको ऐसे लिखना होता है. उसके बाद में रिव्यू लिखना है तो रिव्यू में आप क्या लिखोगे. If you go to cinema to watch a movie that will draw you into a fantasy world of wonder. अभी रिव्यू देना है तो मूवी आप देख के आए तो रिव्यू देंगे तो आप मूवी में आपने क्या देखा वो बताएंगे, ना कि स्टोरी में क्या हुआ वो ना बता के मूवी में आपने ओवरऑल क्या देखा, आपको क्या क्या एक्साइटिंग लगा, मूवी ओवरऑल कैसे आपके दिमाग में बैठी, कौन कौन सी बातें अभी आप मूवी देख के आने के बाद आपके दिमाग में अभी भी घूम रही है, वो सारी बातें आपको ओवरऑल एक रिव्यू में बतानी होती है. तो देखो यहाँ पे कैसे बताया. Movie will draw you into a fantasy world of wonder. Favreau's retelling of the story, which so many of us remember from childhood, manages to weave that magic. We all know how the story plays out. हम सब जानते हैं कि स्टोरी कैसी है इसकी. With the panther Bagheera helps Mowgli tries to stay away from Sher Khan. बगीरा मदद करता है मोगली को शेर खान से दूर रहने में. He also encounters devious python का करके जो बड़ा पाइथन, वो बड़ा सा स्नेक कोबरा पाइथन होता है, वो उसके सुपर साइज. और उसके बाद में उसमें मूवी में एक ओरंगुटन बताया है, सुपर साइज ओरंगुटन विद a soul singers baritone named King Louis, desperate to obtain the red flower, and of course Baloo the grizzly bear.
These are the key characters, but you will all be also be delighted to discover a few entrants along the way as well. It all builds the charm of 1967 film, which by itself is a must-watch by any child. तो यहाँ पे कौन कौन से मेन कैरेक्टर है, उसमें कैसे आपस में स्टोरी लाइन घूमती है उनके बीच में, तो उसको शॉर्ट में यहाँ पे रिव्यू में बताया है. अभी मूवी क्या है, मूवी कैसी है, उसके ऊपर बताना है. While Sethi is of course the only real person in here, Sethi मतलब जो मोगली था वो is the only real person here. All animals have fantastic degree of photorealism. बाकी सारे animals के जो भी बनाया गया है मूवी में बताया गया है that is इतने photorealistic लगता है, ऐसा लगता है real animals के साथ में वो सेठी वो मोगली वहाँ पे है. And the Sethi's interaction with animals throughout the duration of the movie, given that they are CGI, is completely convincing. मतलब वो सेठी जो मोगली है उसका जो एनिमल्स जो वहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऑफ कोर्स शूटिंग जब हो रही है वहाँ पे असली जानवर लाके उनके साथ थोड़ी शूटिंग की गई, एंड इट इज ऑल क्रिएटेड थ्रू कंप्यूटर ग्राफिक्स थ्रू सीजीआई. यहाँ पे जो सीजीआई कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा उन एनिमल्स को बनाया गया है, बट वो इतना फोटो रियलिज्म लगता है, फोटो रियलिस्टिक लगता है कि ऐसा लगता ही नहीं वो रियल एनिमल्स नहीं है जिसके सामने मोगली बात कर रहा है. तो शूट बहुत ही अच्छे तरीके से कन्विंसिंग तरीके से किया गया है, और उसके ऊपर कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो काम किया गया है वो भी बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है. ये देखो यहाँ पे रिव्यू दिया जा रहा है, मूवी मूवी के ऊपर रिव्यू दिया जा रहा है. He combines innocence with and warmth with survival skills and resourcefulness of someone far older. While Favreau is faithful to old elements, old songs like Bare Necessities included, of course, he also brings in a few new subtle touches as well as in order to keep things interesting. While the King Louis scene is one of the many high points. उसमें अभी किंग लुई का जो सीन बताया है वो और एक पूरी मूवी में एक बहुत ही बढ़िया सीन बताया है. बाद में का स्क्रीन टाइम ऐसे देखो, का जो पाइथन होता है जो उसको निगलने की कोशिश करता है मोगली को, का स्क्रीन टाइम कुड हैव बीन लेस देन. अब बता रहे कि का टाइम थोड़ा और बड़ा होता था तो शायद और मजा आता था. नॉनदलेस फिर भी चलो ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ द वॉइस कास्ट इज स्पॉट ऑन. तो जो वॉइस कास्ट है, अभी एनिमल्स है, एनिमल्स की सीजीआई डेवलप कर दी, एनिमल्स को कंप्यूटर में बना लिया, मोगली ने उसके साथ में एक्टिंग कर लिया कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा, बट एनिमल्स का वॉइस भी जो दिया गया है, बैकग्राउंड वॉइस एनिमल की आवाज जिसने एनिमल्स के लिए रिकॉर्डिंग जिसने की है, का आवाज जिसने निकाला है, किंग लुई का आवाज जिसने निकाला है, बगीरा का आवाज जिसने निकाला है, वगैरह वगैरह जिसका आवाज जिसने निकाला है उनका भी वॉइस कास्टिंग बहुत ही स्पॉट ऑन था, वो भी बहुत परफेक्ट था. But more than anything, the intricate landscaping, masterful camera work, and environment actually filmed in downtown Los Angeles create a delightfully immersive experience. Heartwarming and enjoyable. पर इसी के साथ जो उसमें environment पूरा बताया गया है, जो scene scenery बताए गए, वो बहुत ही beautiful camera work है, which is actually filmed in downtown Los Angeles, और बहुत ही immersive experience है, तो it is very much heartwarming and enjoyable. This is how you have to write a review. This is how you have to give a review about a movie. पहले बेसिक बेसिक स्टोरी किस तरफ घूम रही है, उसमें क्या है वो बताया, तो उसके ऊपर रिव्यू दिया गया कि कैसे कौन सा सीन अच्छा होता, कौन सा सीन और ज्यादा बता सकते थे, और मूवी में ओवरऑल क्या बताया गया है, और मूवी का ओवरऑल कास्ट, वॉइस, इफेक्ट्स, शूटिंग, डायरेक्शन, ये सब कैसा है, और बाद में ये किसने रिव्यू दिया है वो लिखा है. तो दैट इज हाउ अ फिल्म रिव्यू इज गिवन, दैट इज हाउ. तो देखो यहाँ पे हम स्टेप्स देखते हैं. व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट अ फिल्म रिव्यू. बिफोर वॉचिंग मूवी मेक अ स्टडी ऑफ. मूवी देखने से पहले आपको ये ध्यान रखना है द रिलेवेंस ऑफ द टाइटल. मूवी का टाइटल क्या है, मूवी को नाम क्या दिया गया, ईयर ऑफ रिलीज कौन से साल में रिलीज हुई है, द नेम ऑफ स्क्रिप्ट राइटर किसने स्क्रिप्ट लिखी है, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, और उसकी कास्ट और कैरेक्टर्स कौन है. फिर जॉनर कौन सा है, मूवी का कौन से जॉनर की है, थ्रिल है, कॉमेडी है, रोमांस है, फिक्शन है, साईफाई है, कौन सा जॉनर है मूवी का वो देखना है. ये सारी चीजें देखने के बाद में आप मूवी देखने जाते हो, सबसे पहले ये सारी चीजें ध्यान में रखो कि मूवी का नाम क्या है, मूवी को प्रोड्यूस किसने किया, डायरेक्शन किसने किया है, उसमें कैरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर कौन है, मूवी कौन से जॉनर की है, और मूवी का रिलीज ईयर क्या है. इसके बाद में जब आप मूवी देखने जाते हो तब आपको क्या करना है, तो जब आप मूवी देखने जाते हो तो बहुत ध्यान से उसे देखो, जितना ध्यान से, जहां जहां ध्यान देने की जरूरत है वहां पे बहुत ध्यान से देखो, and take notes of major and minor
माइनर इवेंट, जैसे कि एक्टिंग चेक करो, एक्टिंग कैसी की जा रही है, सिनेमाटोग्राफी चेक करो, लोकेशंस कैसे है, प्लॉट स्टोरी लाइन कैसा है, कैरेक्टर्स कौन से लिए गए हैं, उनकी एक्टिंग कैसी है, मोरल कैसा है, म्यूजिक कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, कैमरा के एंगल्स कैसे है, कौन से एंगल से कितना सही दिख रहा है वो पर्टिकुलर सीन, डायरेक्शन चेक करो, सेट डिजाइन चेक करो, बैकग्राउंड कैसे दिए गए वो चेक करो, म्यूजिक चेक करो, साउंड रिकॉर्डिंग क्वालिटी। रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सपोज मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, मूवी के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मूवी का सीजीआई ग्राफिक्स सब बहुत अच्छा है, बट उसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी ही खराब है। आपको सपोज वो है, आप उसकी लिपसिंग ऐसी ऐसी हो रही है पर आवाज उसकी पीछे से आ रही है, थोड़ा धीरे आ रही है, या अच्छी नहीं आ रही है, या वो इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो वॉइस रिकॉर्डिंग की क्वालिटी भी कैसी है वो भी चेक करना होता है। दैट इज हाउ यू एक मूवी देखने आप करते हो या नहीं आप पता नहीं, पर मैं तो ये सब जाके डेफिनेटली करता हूँ। मैं मेरे को बोले कि जाओ पहले जाके मूवी देखो, तो मैं जाके पहले मूवी तो ठीक है मैं एंजॉय करता हूँ, पर मेरा इन सब चीजों पे भी डेफिनेटली ध्यान होता है कि हाँ एक्टर सही से एक्टिंग कर रहा है कि नहीं, भले मुझे इतना आता हो ना हो एक्टिंग करना, भले मैं इतना कुछ जानता हूँ या ना हो, बट मुझे मेरे हिसाब से जितना समझ आता है, मुझे मेरे को पसंद आया है कि नहीं, उसकी एक्टिंग पसंद आ रही है कि नहीं, साउंड पसंद आ रहा है कि नहीं, बैकग्राउंड पसंद आ रहा है कि नहीं, लोकेशन पसंद आ रहा है कि नहीं, प्लॉट पसंद आ रहा है कि नहीं, मैं खुद अच्छे से मैं खुद ऐसा चेक करता हूँ। मैं खुद एक क्रिटिक की तरह एक रिव्यू देने के हिसाब से वो मूवी देखता हूँ। आप भी ये आदत डालो, बहुत आपके पैसे बच जाएंगे कि हाँ एक्चुअली मूवी इतनी वर्थ है। सपोज आपने 100 रुपए की टिकट लेके मूवी देखने जा रहे हो, बट एक्चुअली वो मूवी 100 रुपए वर्थ थी या नहीं, ये आप सिर्फ जाके सिर्फ आके बोल देते हो नहीं यार मूवी में मजा नहीं आया, नहीं यार मूवी बहुत बढ़िया थी, इतना ही बोल देते हो। बट क्यों मजा नहीं आया वो आप कभी बोल पाते हो, या क्यों बहुत अच्छी थी वो आप कभी बोल पाते हो, या ये एनालाइज करो, ये जानो। ये एनालाइज करने से आपकी स्किल्स ही डेवलप होती है, आपको चीजों की परख करना ज्यादा अच्छे से आएगा। तो आप ये आदत अपने अंदर डालो कि अगर सपोज आप मूवी देखने जा रहे हो तो यू हैव टू टेक, अच्छे से नोट डाउन, अच्छे से देखो उसको, सिर्फ बस फ्लो में जा रहे हो, फ्लो में बह गए, मूवी जो चल रही देख लिए और आके एक लाइन बोल दी अच्छी थी, या आके एक लाइन बोल दी खराब थी, बट क्यों अच्छी थी क्यों खराब थी वो भी बताओ साथ में। और वो बताने के लिए आपको उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको उसके इवेंट्स, प्लॉट, कैरेक्टर, म्यूजिक, रिकॉर्डिंग, बैकग्राउंड सेट डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीजें भी आपको अगर नोट करनी होती है, एक्टिंग नोट करनी होती है, तब जाके आप सही तरीके से फिल्म का रिव्यू दे पाओगे, फिल्म को देख के समझ पाओगे, उसे अच्छी तरह के तरीके से सामने वाले को बता पाओगे whether actually the film is worth it or not. I hope things are getting very much clear now. आपको समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है। उसके बाद में आफ्टर वॉचिंग द मूवी, मूवी देखने के बाद आपको क्या करना है, चूज एन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर रिव्यू राइटिंग। एक कौन से फॉर्मेट में आपको रिव्यू लेना है, वो एक फॉर्मेट चूज करो, फॉर्मेट सोचो कि हाँ मुझे इस तरीके से मेरा मूवी का रिव्यू, फिल्म का रिव्यू मुझे लिखना है। उसके बाद में ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कमेंट इट ऑन अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। उसके बाद में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है मूवी को, मूवी के अंदर, वो आप उसमें अपने रिव्यू के अंदर ऑर्गेनाइज सही तरीके से, कौन सा इंपॉर्टेंट पहले आना चाहिए, बाद में कौन सा इंपॉर्टेंस, उसके बाद में कौन सा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट मूवी का आपको लिखना है, ऐसा पूरा लिखो उसे ऑर्गेनाइज करके ठीक से लाइन सीक्वेंस के अंदर। बाद में मेक यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। आपका लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, वहाँ पे वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे आपको लिखना होता है, लिखना है। डू द एक्चुअल राइटिंग ऑफ रिपोर्ट, टाइपिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, री एडिटिंग एंड फाइनल प्रेजेंटेशन। जब आप एक्चुअली लिखोगे तो उसको ध्यान से टाइप करो, एडिट करो, उसे प्रूफ रीड करो, प्रूफ रीड करो मतलब दोबारा तीबारा पढ़ो, आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, आपने जो लिखा है वो समझ आ रहा है, आप जो आप बताना चाहते हो वो वहां से पढ़ के समझ आ भी रहा है या नहीं, और बाद में उसे री एडिट करो अगर कुछ चेंजेस है, और बाद में फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल प्रेजेंटेशन वहां का मूवी रिव्यू का बनाओ। तो ये था आपका फिल्म रिव्यू का चैप्टर। इस तरीके से आपको एक फिल्म देखनी होती है, इस तरीके से आपको फिल्म के बारे में अपने रिव्यूज, अपनी राय देनी होती है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। उसके बाद में एवरी मूवी इज वर्थ क्रिटिकिंग, यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग का फर्स्ट, एवरी मूवी इज वर्थ क्रिटिकिंग। Describe in detail each point related to the film review with the help of the following way.
अभी यहाँ पे ये नीचे जो दिए गए पॉइंट्स है, इस बेसिस पे आपको मूवी को के बारे में डिस्क्राइब करना है, मूवी के बारे में लिखना है। अभी प्लॉट एनालिसिस, यहाँ पे प्लॉट एनालिसिस में आपको लिखना है कि मूवी का प्लॉट कैसा था, उसके कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स कैसे थे, क्या वो एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग थी या बहुत ज्यादा लेंदी थी, या वो प्लॉट कैसा था, स्टोरी जो है स्टोरी स्लो थी, प्रॉपर थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, बहुत ज्यादा थी वो। फिर मूवी का कैरेक्टराइजेशन, मूवी के कैरेक्टर्स कैसे थे, सपोज कोई साइड कैरेक्टर मेन कैरेक्टर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। मूवी की कैरेक्टराइजेशन कैसे है, या मेन कैरेक्टर वो जो दिया गया है वो उस रोल के साथ में एक्चुअली जस्टिफिकेशन कर पा रहा है या नहीं, वो रोल को एक्चुअली निभा पा रहा है या नहीं। सिनेमेटोग्राफी, फिर सिनेमेटोग्राफी कैसी है, फोटोग्राफी और कैमरे का वर्क कैसा है। जॉनर, मूवी का जॉनर कैसा है, मूवी रोमांटिक है, कॉमेडी है, थ्रिलर है, ट्रेजिक है, हॉरर है, एक्शन है, कौन से तरह की मूवी है। म्यूजिक एंड साउंड, म्यूजिक वहां पे कैसा दिया गया है, साउंड कैसा है, स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट कैसी लिखी है, एक्टिंग कैसे कर रहा है, डायरेक्शन, कैमरा की डायरेक्शन कैसे है। ओवरऑल आपको इस तरीके से मूवी के बारे में ये सारे एक एक पॉइंट पे तीन चार पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। Discuss and explain the movie The Jungle Book with the help of the following points. आपको मूवी जंगल बुक को इन फॉलोइंग पॉइंट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द क्लासिक एलिमेंट्स इन द फिल्म, मूवी में ऐसे कौन कौन से आप सबसे पहले तो जाके जंगल बुक मूवी देखो। आपको आपने देखी है तो दोबारा देखो, आपने नहीं देखी है तो बिल्कुल देखो। बहुत बढ़िया तरीके से मूवी बनाने वाले ने मूवी बनाई है। एक पॉइंट पे लगता है हाँ मूवी कहीं स्लो हुई है, एक पॉइंट पे लगता है कि हाँ कुछ और हो सकता था। आप पर एक बार मूवी देखो और उसके बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करने का देखो। मूवी देखने के बाद में आपको क्या लगता है, व्हाट वर द क्लासिक एलिमेंट्स इन द मूवी, व्हाट वाज द फैंटासी फ्रॉम द मूवी, व्हाट वाज द फोटो रियलिज्म, मतलब वो जो एनिमल्स है वो कितने रियलिस्टिक लग रहे थे, इवन दो वो कंप्यूटर से बनाए गए एनिमल्स है वो कितने फोटो रियलिस्टिक लग रहे थे। और उसमें इमोशंस, एनिमल्स के साथ में मोगली के इमोशंस कैसे ब्लेंड होते बताया है, ये वहां पे आपको बताना है। It all builds on the charm of 1967 film, which by itself is must-watch, which by itself is much for watch for any child. In 1967 में भी ये मूवी बनी थी, तो ये मूवी जो थी, it all builds on the charm of 1967 film, which by itself is much world for any child. 1967 में जो मूवी बनी थी, वो भी एक चार्म थी, वो भी एक देखने लायक मूवी थी। क्या वो मूवी से इस मूवी ने अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया है, अच्छी तरीके से उसे उस लेवल तक उसने कर पाई है ये मूवी ने परफॉर्म, वो आपको देखना है। Complete the following sentences. The factor that have made The Jungle Book a great movie are the fantasy world of wonder. आप ये मूवी जब तक देखोगे नहीं तब तक आप ये कर नहीं पाओगे। तो आप एक बार वो मूवी देखो जंगल बुक, आपको बहुत मजा आएगा। मूवी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, आप वहां पे जाके चेक करो, देखो, you'll enjoy the movie। पेरेंट्स के साथ में देखो, उनको भी मजा आएगा, वो भी देखेंगे, उन्हें भी पसंद आएगी। और बाद में ये क्वेश्चंस को लिखने का ट्राई करो, आपको ऑटोमेटिकली फिल्म रिव्यू, मैंने जैसे बताया, साउंड देखो, म्यूजिक देखो, फोटो रियलिज्म देखो, सिनेमेटोग्राफी देखो, डायरेक्शन देखो, साउंड ओवरऑल कैसा आ रहा है, मूवी की एक्टिंग कैसी आ रही है, मूवी का सीजीआई कैसा आ रहा है, ओवरऑल मूवी की ग्रिप कैसी है, प्लॉट कैसा है, तब इस हिसाब से एक बार मूवी देखो और बाद में आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। कुछ ऐसा है नहीं इसमें। The present review concludes with two words. The present review concludes, अभी जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया गया है प्रेजेंट रिव्यू, हार्ट वार्मिंग एंड एंजॉयबल, यहाँ पे जो ऊपर बताया ना, हार्ट वार्मिंग, द मूवी वॉज वेरी मच हार्ट वार्मिंग एंड एंजॉयबल। ये देखो लास्ट में दो वर्ड में लिखना हो तो द मूवी वॉज वेरी मच हार्ट वार्मिंग एंड एंजॉयबल। अभी ये प्रेजेंट रिव्यू है टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया, जिसमें से 4 रेटिंग्स दिया गया है 5 में से। तो आपको 100 टू 150 वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है, राइट योर ओपिनियन इन अबाउट 100 से 150 वर्ड। एक बार मूवी देखो और ये दो वर्ड्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिख के दिए मूवी के बारे में, ये क्या एक्चुअली जस्टिफाई करते हैं, ये क्या वो मूवी एक्चुअली हार्ट वार्मिंग है, क्या वो मूवी एक्चुअली एंजॉयबल है। वैसे ही नार्निया करके एक मूवी अगर आपको पता हो, तो नार्निया के भी 4 पार्ट है, पार्ट 1 2 3 एंड 4। तो 4 बच्चों पे जिसके ऊपर बेस्ड है, 4 भाई बहनों के ऊपर, जो नार्निया में जंगल, नार्निया के जंगल में गुम हो जाते, वहां की स्टोरी
स्टोरी है वो उसकी स्पेशल इफेक्ट और डायरेक्शन चेक करो, और बाद में उसके ऊपर रिव्यू चेक लिखना है आपको 100 से 150 वर्ड में आपको लिखना है। आप उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हो, यू हैव टू राइट अबाउट स्टोरी लाइन, वो द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कैरेक्टर्स, कास्टिंग, सेटिंग, लोकेशन, मैसेज, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। तो you have to watch the movie Narnia, Narnia 1, Narnia 2, Narnia 3 and Narnia 4। ये मूवी देखो and accordingly you have to write इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके मूवी का रिव्यू, नार्निया मूवी का रिव्यू। तो यह कितना प्यारा चैप्टर है, आपको मूवीज देखने के लिए बोल रहे जाओ जाके मूवीज देखो, और क्या चाहिए बताओ। तो उसके बाद में form group and try to write a script for a short film or documentary on any topic of your choice. The script must develop properly. You can take help of the following points. ठीक है। Form groups and use the ICT lab of your junior college to make short film and script। ये आप क्या ही करोगे, जूनियर कॉलेज का काम है, ग्रुप्स का काम है, आप अकेले बैठ के कैसे करोगे। There are ample career opportunities in filmmaking and producing films. The following professions which require different professional skills, write them accordingly. अभी जैसे प्रोफेशन ये है एक्टर और उसका मेल और फीमेल, उसके लिए क्या प्रोफेशनल स्किल्स रखी है। तो एक्टर मेल हो या फीमेल, उसको एक्टिंग अच्छी आनी चाहिए, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा होना चाहिए, उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए। अभी सपोज समवन इज अ डायरेक्टर, तो उसके अंदर क्या प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए, तो उसके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी जो चल रही है, जो लिखा है स्टोरी को ठीक तरीके से प्रेजेंट करने की काबिलियत होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसे करना आना चाहिए। सपोज टाइम पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर अगर सपोज समवन इज अ प्रोड्यूसर, इन प्रोड्यूसर प्रोफेशन है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके पास ऑफ कोर्स उसकी प्रोफेशनल स्किल्स में होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, प्रोड्यूसर है तो उसके पास पैसा होना चाहिए, ही शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रांग, ताकि वो फिल्म के ऊपर पैसा लगा सके, जिसको बाद में डायरेक्टर डायरेक्ट कर सके। वैसे ही म्यूजिक डायरेक्टर के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, लिरिसिस्ट मतलब जो सॉन्ग्स के बोल लिखता है, लिरिक्स लगता है, उसे लिरिसिस्ट कहते हैं, उसके पास में क्या स्किल्स होनी चाहिए, कैमरामैन के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, सिनेमेटोग्राफर के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, सेट डिजाइनर के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो दैट वाज इट। उसके बाद में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII, पुणे। इट इज इंडिया's top media institute, It plays an important role in providing talent to commercial cinema, TV and web series. Browse the internet and find information about other institutes in India and abroad to and write it in your book। आपको ये देखना है, FTTI जैसे टॉप इंडिया मीडिया इंस्टीट्यूट है, इंडिया टॉप मीडिया इंस्टीट्यूट, ऐसे और कौन से दूसरे इंस्टीट्यूट इंडिया में अवेलेबल है, आपको इंटरनेट पे सर्च करके देखना है, जो टैलेंट और कमर्शियल सिनेमास और टीवी और वेब सीरीज के लिए रोल प्रोवाइड करते हैं। वहां पे आप रजिस्टर करो खुद को, तो आपके अकॉर्डिंग अगर उनको कोई रोल लगता है तो वहां पे आपको देते हैं। ऐसे और कौन से मीडिया इंस्टीट्यूट इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया और अब्रॉड में, ये आप इंटरनेट पे सर्च करो, पता लगाओ, क्या पता आप भी इसमें अपना कुछ करियर थोड़ा बहुत बना सको, आप भी कोई मूवी में आ जाओ, तो मुझे बताना सर मैं ये मूवी में आया था। तो that was the end of it. I hope you all understood it. I hope you all liked it. बहुत अच्छे से आई एम एक्सपेक्टिंग आपको समझ आ चुका है कि आपको मूवी आपसे देखना कैसे है, मूवी आपसे ध्यान से देखना कैसे, मूवी को सिर्फ ऐसे ही जाके देख के नहीं आना, उसको अच्छे से एनालाइज भी करना है। तो दैट इज व्हाट मूवी रिव्यूज आर, दैट इज व्हाट फिल्म रिव्यूज आर। तो that was the end of it. I hope you all liked it. Thank you so much.